कितने लोगों ने बोला ये? सब ने बोला बट at that point even if God would have told me na don't do it, I'm like no but I want to. Our getting together was like a Hindi film. It was very very dramatic. Yeah. With lots of separations and not wanting to talk to each other and family and this and society. Hi guys, let's talk about Jennifer Winget कि कैसे उनके एक्स हस्बैंड करण सिंह ग्रोवर ने उनको चीट किया एंड डाइवोर्स के इतने इयर्स बाद भी वाई शी इज स्टिल नॉट मैरिड टू एनीवन। तो जेनिफर ने अपना करियर इंडस्ट्री में एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट स्टार्ट किया था अकेले हम अकेले तुमसे एंड उसके बाद उन्होंने बैक टू बैक मूवीज किए लाइक राजा की आएगी बारात, राजा को रानी से प्यार हो गया एंड कुछ ना कहो। उसके बाद जेनिफर टेलीविजन इंडस्ट्री में डेब्यू करती है विद शाकालाका बूम बूम और ये उस टाइम का सबसे पॉपुलर शो हुआ करता था। देन उसके बाद उन्होंने काफी सारे सीरियल्स किए लाइक कुसुम, कोई दिल में है, कार्तिका, कसौटी जिंदगी की, क्या होगा निम्मो का, कहीं तो होगा संगम। बट इन सब सीरियल से उनको उतनी रिकग्निशन नहीं मिली। देन 2008 में उन्होंने एक शो किया जरा नच के दिखा सीजन 1, इसमें करण सिंह ग्रोवर एज अ होस्ट कास्ट किए गए थे एंड इस शो की विनर जेनिफर थी। एंड उसी के नेक्स्ट ईयर उनको 4 शोज ऑफर हुए जिसमें से सबसे ज्यादा हिट शो था दिल मिल गए और ये सीरियल रेसिडेंट डॉक्टर्स एंड सर्जिकल इंटर्न्स के लाइफ पर बेस्ड थी। वैसे तो ये शो 2007 में ही टेलीकास्ट हो गया था बट जेनिफर की एंट्री इस शो में एज अ डॉक्टर रिधिमा हुई थी, वो भी 2008 में। एंड उस टाइम करण सिंह ग्रोवर की ऑलरेडी शादी हो चुकी थी श्रद्धा निगम के साथ। इवन उस टाइम करण झलक दिखलाजा शो भी कर रहे थे एंड उस टाइम श्रद्धा उनके सेट पर हमेशा स्पॉट होती थी। एंड उस शो में श्रद्धा करण को ओपनली सपोर्ट करती थी लाइक इट वाज सो विजिबल फ्रॉम हर जेस्चर्स कि वो जेन्युइनली करण से बहुत प्यार करती थी। आप मुझे बताइए कि आप इनको लड़कियों से बचा कर कैसे रखती हैं? मैं बताऊं? नहीं, इन्हें बताने दो। Okay, to be honest, I don't have to try very hard. He's mine. बट अनफॉर्चुनेटली ये रिलेशनशिप सिर्फ 10 मंथ्स तक ही रह पाया एंड उसके बाद दोनों ने डाइवोर्स ले लिया। और इसका रीजन ये बताया जाता है कि करण श्रद्धा को चीट कर रहे थे और न्यूज ये भी आ रही थी कि उस वक्त उनका अफेयर चल रहा था, वो भी झलक दिखलाजा में उनके कोरियोग्राफर निकोल के साथ। एंड एट द सेम टाइम वो जेनिफर को भी डेट कर रहे थे। यही रीजन था कि श्रद्धा जो कि ITV का एक नोन फेस थी, उन्होंने करण सिंह ग्रोवर को डाइवोर्स दे दिया एंड उसके बाद शी जस्ट डिसअपियर्ड फ्रॉम द टीवी इंडस्ट्री। एंड ऑनेस्टली वो डाइवोर्स एक ऐसा टर्निंग पॉइंट बन गया था जो उनके करियर पर बहुत ही बुरा इम्पैक्ट डाल गया। दिल मिल गए के सेट्स पर ही जेनिफर एंड करण डेवलप्ड फीलिंग्स फॉर ईच अदर और इसी डिसीजन की वजह से जेनिफर की लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा क्योंकि करण उस टाइम पर ऑलरेडी अपनी पार्टनर को चीट कर रहे थे एंड किसी और के साथ रिलेशनशिप में भी थे। सो यहाँ जेनिफर को सोचना चाहिए था बिफोर गेटिंग इनटू दिस रिलेशनशिप। फिर 2010 में दिल मिल गए सीरियल ऑफ एयर हो जाता है एंड उसके बाद न्यूज आती है कि करण एंड जेनिफर आर डेटिंग। लेकिन जब जेनिफर ने अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को बताया कि शी इज प्लानिंग टू मैरी करण तो सबने क्लियरली मना कर दिया था करण से शादी करने के लिए। बट शी इग्नोर्ड एवरीथिंग। इवन एक इंटरव्यू में उन्होंने ये भी बोला था कि अगर गॉड भी इस चीज